जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। और एनालिसिस किस प्रकार का होगा? प्रीवियस डाटा के आधार पर, जो पिछला डाटा हमारे पास संकलित है उसी के बेसिस पर हम आपको इसका एनालिसिस बताने वाले हैं। तो इसमें टोटली स्पष्ट तरीके से, पूरी स्पष्ट तरीके से बात जो होगी मैं वो आपको बताऊंगा। यानी कि कह सकते हैं खुली बात, नो बकवास। ठीक है। तो जिन भाइयों को ये वीडियो देखनी है तो वो पूरी देखें, अन्यथा वो स्टार्ट से ही स्किप करके मतलब छोड़ के जा सकते हैं। और जो वीडियो देखेंगे पूरी, वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखने के बाद अपनी राय ज़रूर देंगे। कमेंट सेक्शन में जो आपको लिखना है आप ज़रूर लिखें। लाइक करें, यदि वीडियो अच्छी लगती तो आप लाइक करेंगे ही। और अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो भी आप कमेंट ज़रूर करें, बताएं मुझे क्या कमी रह गई इसमें। और अपना कमेंट ज़रूर देना है, वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर देना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केवल स्पष्ट और जेन्यून ही बात हम बताने वाले हैं। किसी भी तरीके की कोई भी गलत भ्रांति या अफवाह फैलाना हमारा मकसद नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कुछ प्रीवियस डाटा पर हम नज़र डाल लेते हैं। ये ईयर दिया गया है 2018 में, और 18 और 19 का डाटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इनटेक 2018 इनटेक फर्स्ट और इनटेक सेकंड। ठीक है, जो मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर में पेपर अक्टूबर में होता है। ठीक है, ये वाला डाटा देख लीजिए। तो 2018 के फर्स्ट में पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ उठी थी 38 नंबर। और सेकंड में जो पेपर हुआ था 2018 के, उसमें कट ऑफ उठाई गई थी 27.75। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो 2019 में क्या हुआ था। 2019 में जो पेपर हुआ था उसका मार्च में, तो उसके फर्स्ट इनटेक में कट ऑफ उठाई गई थी 36 नंबर, और सेकंड इनटेक में कट ऑफ उठी थी 28 नंबर। ठीक है। और कोरोना लगने के कारण 2020 का जो पेपर था, मार्च में जो शेड्यूल्ड था पेपर, वो डिले हुआ और वो जाकर के नवंबर मंथ में उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। मतलब नवंबर महीने में उसका, अक्टूबर महीने में हुआ था, तो उसकी कट ऑफ उठी थी 43 नंबर। और इसके इतने ज़्यादा नंबर उठने के क्या कारण रहे, क्या रीजंस रहे, मैं वो सब आप लोगों को बताऊंगा। तो कृपया इस वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा देखते रहें। मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोटो इस वजह से नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ पे डाटा दिखाने में प्रॉब्लम होती, इस वजह से मैंने हटा दी। ठीक है। और 2021 में और 2020 में इसीलिए यूपी में कानपुर में ASC थर्ड यानी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर थर्ड द्वारा रैली भर्ती आयोजन का किया गया था, जो कि यूपी में पहली बार रैली भर्ती की गई थी। शायद आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो 2021 में देख लीजिए, 2021 में फर्स्ट में जो है कट ऑफ कितनी रहेगी, मैं उस सब कुछ आपको एनालिसिस के लेवल पे बताऊंगा। तो आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड होती है, उसका क्या लेवल रहता है, क्या किस तरीके से उसमें पिलर्स रहते हैं। ठीक है। तो टोटल 3 पिलर्स के बेसिस पे कट ऑफ आपकी डिसाइड होती है। लेवल ऑफ पेपर्स हमेशा याद रखिए, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट पेपर में अपीयर हो रहे हैं, और मार्क्स ऑब्टेंड, कितने मार्क्स वो ला रहे हैं। ठीक है। तो इस बेसिस पे इसकी कट ऑफ डिसाइड होती है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए 2000 कुछ डाटा यहाँ पे दिया गया है, मैंने अपलोड किया हुआ है। होता क्या है कि आप देखिए यहाँ पे 2018 में जो पेपर फर्स्ट इनटेक में हुआ था, यानी मार्च या अप्रैल में होने वाला पेपर, वो नॉर्मल पेपर हाई कट ऑफ। आप देखिए, हमेशा जो पेपर मार्च में लिया जाता है उसका जो पेपर आता है नॉर्मल रहता है। ठीक है। प्रीवियस डाटा के आधार पर 38 नंबर पे नॉर्मल पेपर हाई कट ऑफ। ठीक है। देन उसी के बाद आपका सितंबर में पेपर होता है, उसमें 27.75 का कट ऑफ उठाई जाती है और हार्ड लेवल रहता है। ठीक है। देन उसी के बाद 2019 में आप देखेंगे तो 2019 में 36 नंबर, और 2019 के सेकंड में फिर उसके बाद 28 नंबर पे उठाई गई थी कट ऑफ। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए कि इसमें कितना है, 36 नंबर है नॉर्मल पेपर और हाई कट ऑफ, और इसमें 28 नंबर हार्ड पेपर था, लो कट ऑफ उठाएगी। सेम इसी तरीके से पैरेलल कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखिए, जो मार्च में पेपर हो रहा है यानी कि 38 वाला 2018 में, और
2019 में फर्स्ट वाला, दोनों में देखिए अंतर आप देख लीजिए कि नॉर्मल पेपर हाई कट ऑफ उठाई गई है, और जो 2018 के सेकंड में, 2019 के सेकंड में, इन दोनों में कम मार्क्स की कट ऑफ उठाएगी, बट हार्ड पेपर आया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 2020 में शेड्यूल्ड था, लेकिन वो किसी कारण के वश कोरोना की वजह से पेपर आपका डिले हुआ। इन लोगों का जो पेपर बनाया जाता है वो सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपका पेपर बनाया जाता है, जो कि दिल्ली एयरबेस में जो बना हुआ है आपका एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। ठीक है, हेडक्वार्टर में, वहाँ से पेपर एक डेली मतलब दल होता है कि मान लीजिए कि 20 मेंबर्स का वहाँ पर दल है, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग इस पेपर को कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के पास सारा डाटा रहता है किस तरीके से क्या पेपर बनाना है। तो ये लोग भी अपना एक साइक्लिक चक्र अपनाते हैं कि इस बार टफ, इस बार नॉर्मल पेपर, किस तरीके से क्या करना होता है। ठीक है, तो ये लोग अपने अकॉर्डिंग पेपर को सेट करते हैं। तो क्या क्या रखते हैं कि मार्च में लेवल जो होता है नॉर्मल रहता है। इसी तरीके से जो पेपर मार्च में होना था वो जाके आपका अक्टूबर या नवंबर में होता है। पेपर का जो लेवल था, पेपर के जो क्वेश्चंस थे बिल्कुल नॉर्मल थे। तो जाहिर सी बात है लोगों को, बच्चों को यानी कि कैंडिडेट्स को लॉकडाउन में टाइम मिला। जिन लोगों का लास्ट चांस था उन्हें भी काफ़ी सारा खूब समय मिल गया, तो उन्होंने कस के पढ़ाई की। तो जाहिर सी बात है स्कोरिंग का ज़्यादा जाना लाजमी था, तय था। ठीक है, इस वजह से आपकी 43 कट ऑफ एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार गई है। ठीक, तो लोग एज्यूम ये कर बैठे हैं कि इस बार तो कट ऑफ 50 प्लस जाएगी, इस बार कट ऑफ 45 प्लस जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप अपने मन से भ्रम निकाल दें। ठीक है, तो ये कट ऑफ पर आप नज़र डाल लीजिए। ठीक है, साइक्लिक प्रक्रम चलता है, यानी कि कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर। देखिए सबसे पहले 2018 के फर्स्ट में ये इंक्रीज़ हुई है, फिर सक्सेसिव इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। इस हिसाब से यहाँ पर 2020 के फर्स्ट में इंक्रीज़ होनी थी कट ऑफ, चूँकि वो पेपर हो नहीं पाया कोरोना की वजह से। फिर उसके बाद आप देखिए 43 की कट ऑफ उठी है। तो देन ये साइक्लिक प्रक्रम यहाँ पे चल नहीं पाया इन लोगों का। ठीक है, तो अब ये 2021 से वही फिर से कंटिन्यू रखेंगे प्रीवियस डाटा के आधार पर। तो इस हिसाब से कट ऑफ जो आपके पेपर की जाने वाली है मेरे अकॉर्डिंग से, ठीक है, के आधार पर वो रहेगी 37 से 39, करेक्ट। ठीक, इतनी ही कट ऑफ जाएगी आपकी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अपना पेपर धैर्यपूर्वक अच्छे से करें, कोई भी हड़बड़ाने या ये किसी अफवाह या भ्रांतियों से बचते रहें। इतनी ही कट ऑफ जाएगी। देन आप जब पेपर दे के आएंगे या 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा। सेक्शनल कट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, 10 मार्क्स, पेपर लेवल नॉर्मल रहेगा। आपके पास प्लस पॉइंट क्या है, कैंडिडेट जो ओवर एज हो गए हैं, यानी कि इस बार जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए वो चले गए। ठीक है, कम फॉर्म से अप्लाई हुए, माना कि आपने जैसे कुछ कैंडिडेट ओवर एज हो गए, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, ओवर एज वाले चले गए, कम फॉर्म अप्लाई हुए, नॉर्मल पेपर आएगा। तो आपके इस बार प्लस पॉइंट्स हैं, आपके पास यही मौका है, जान लगा के तैयारी करो और इस बार एग्ज़ाम को फोड़ना है आप लोगों को। ठीक है, देन फिर उसके बाद होगा क्या, जैसे मतलब आगे सितंबर वाले जब पेपर देंगे तो 12th वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो पास करके आएंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, फॉर्म्स ज़्यादा अप्लाई होंगे, पेपर टफ आएगा। देन फिर से कट ऑफ हाई मतलब नॉर्मल कम जाएगी। ठीक है, पेपर टफ आएगा सितंबर में। इस बार पेपर नॉर्मल आएगा आपका। ठीक है, मान सकते हैं नॉर्मल से मीडियम लेवल तक रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स कम होंगे, पेपर ईजी रहेगा आपका, कट ऑफ हाई जाएगी 37 to 39। ठीक है, और फिर उसके बाद कट ऑफ ये चलेगी। फिर उसके बाद आपकी पीएसएल आती है, पीएसएल के बाद भी फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे होता है उसका भी डाटा मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझ लिया। अब देखिए फाइनल सिलेक्शन, फाइनल नंबर फॉर सिलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डाटा। ठीक है, प्रीवियस डाटा के आधार पर फाइनल सिलेक्शन देख लीजिए। ये 2018 के फर्स्ट में जो इंटेक आई थी 2001, ठीक है, /2018। ठीक है, तो इसमें 38 नंबर की कट ऑफ उठी थी। तो उसके बाद पीएसएल में आया था नाम, पीएसएल जो आई थी कट ऑफ वो 42 नंबर की थी। फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था वो 42.50, जिस कैंडिडेट के नंबर आए थे, लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ था वो 42.50 नंबर पर सेलेक्ट हुआ था, यानी कि आपकी कट ऑफ मार्क से 4.5 नंबर ज़्यादा होने चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड 2018 में देखिए 27.75 में से 32.25 की कट ऑफ उठाई गई थी, और 33 नंबर जिसके थे वो फाइनल सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लीजिए 2019 के फर्स्ट में जो मार्च में पेपर हुआ था
36 नंबर की कट ऑफ पेपर की गई थी। PSL में 37.75 गई थी, 37.75। और फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था लास्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड जो हुआ था वो 39.50 यानी कि 3.50 यानी 3.5 नंबर की कट ऑफ उठी थी। एक चीज़ आप यहाँ से थोड़ा सा अगर गौर करके देखें, ठीक है, तो नंबर्स का यहाँ पे कितना वेरिएशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें कि जब 38 से यहाँ पे 38 से 42 हो रहा है तो 4 नंबर की कट ऑफ इंक्रीज़ हुई है। देन उसके बाद 27.75 से 32.25 जा रही है, तब 4.5 नंबर की इंक्रीज़ हुई है। और 36 से जब 37.75 जा रही है तो 1.75 इंक्रीज़ हुई है। देन आप देखेंगे सेकेंड 2019 में तो यहाँ पे 28 की कट ऑफ उठी थी और 28 नंबर PSL में ही रहे थे, ठीक है, 0 नंबर इंक्रीज़। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको अपना प्रदर्शन अच्छा करना है, ठीक है। आप जितने भी कट ऑफ उठती है, मान लीजिए कि आप 39 की कट ऑफ उठी है, ठीक है, तो आपको अपनी कट ऑफ से 5 नंबर लेके आना है, ठीक है। देन आप टोटली सेफ जोन में रहेंगे, किसी भी कोई भी भ्रांति के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। इतना आप कोशिश करिए, इतनी अच्छे से तैयारी करिए कि इस बार आपको 44 to 45 नंबर लाने हैं। देन आप टोटली सेफ जोन में होंगे, ठीक है। आप अपना मतलब आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इतने नंबर अगर आप लाते हैं 44 to 45, ठीक है, 37 से 39 नंबर की कट ऑफ रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आएँ, ठीक है। ये 43 नंबर जो 2020 में कट ऑफ उठी थी, तो इसके लिए भी मैं अभी कोई इसका प्रेडिक्शन या फॉरकास्ट नहीं देने वाला हूँ। तो बस यही था, आप लोग इसको एक तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो ये कोई तय नहीं होता है कि 4 नंबर ही कट ऑफ उठेगी या 2 नंबर उठेगी या 7 नंबर उठेगी या 8 नंबर उठेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो किस बेसिस पे मतलब वो करता है वो आप समझ लीजिए। वो बस ये 3 पिलर्स हैं उसके, लेवल ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मार्क ऑब्टेन, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया ना कि 38 नंबर, फिर उसके बाद इस तरीके से जो नॉर्मल पेपर आएगा तो साइक्लिक क्रम के आधार पर नॉर्मल पेपर, फिर हार्ड पेपर, फिर नॉर्मल पेपर, फिर हार्ड पेपर। चूँकि 2020 के फर्स्ट में आना था नॉर्मल पेपर, वो कोरोना की वजह से डिले हुआ पेपर इन्होंने पहले ही बना रखा था। फिर उसके बाद दोबारा तो पेपर बनेगा नहीं। फिर उसके बाद नवंबर में जो इसका रिजल्ट आया है 2020 में, तो उसी में नॉर्मल पेपर आया। बच्चों को समय काफ़ी मिला तो उन्होंने कस के तैयारी की, तो इसी वजह से हाई कट ऑफ उठी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे हमारी बात। तो इस बार इसी साइक्लिक प्रक्रम के आधार पर अगर आप देखेंगे तो 2021 में जो अप्रैल में पेपर होगा आपका, ठीक है, मार्च अप्रैल में होने वाला पेपर, अप्रैल में जो पेपर होगा उसकी कट ऑफ जाएगी थोड़ी सी हाई और नॉर्मल पेपर रहेगा, नॉर्मल टू मीडियम लेवल आएगा, ठीक है। आप इस बात को कंफर्म रखें अपने पास। और कट ऑफ मैंने बता दिया आपको 37 से 39। देन अब आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, ज़्यादा समय तो नहीं है लेकिन फिर भी पर्याप्त समय है आपके पास। 25 डेज़ ही हैं मतलब एक तरीके से। तो उनमें आप अपनी जान लगा के तैयारी करें, आपके पास अभी मौका बहुत अच्छा है। इस बार आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, मेरे सदैव आपके साथ हैं हमारी शुभकामनाएं। तो कस के तैयारी करिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर मतलब जो आपका वैल्यूएबल कमेंट्स है वो ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ठीक है। बस यही आप लोगों को बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। धन्यवाद साथियों।